तो साथियों अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि आज इंग्लैंड की सरजमीन पर जो होने जा रहा है वह महज कोई आम क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान और वजूद की सबसे बड़ी जंग है। 5 मैचों की इस T20 सीरीज में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन का खून पूरी तरह खौल उठा है और अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। पहला मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसे हमने किस्मत का खेल मानकर भुला दिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने हमें 4 विकेट से पटखनी दी, लेकिन तीसरे मैच में नॉटिंघम के मैदान पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। टीम इंडिया महज 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाकर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने यह मुकाबला 125 रनों के शर्मनाक अंतर से अपने नाम कर लिया। यह भारतीय T20 इतिहास के सबसे घटिया प्रदर्शनों में से एक था और कप्तान श्रेयस अय्यर खुद इस हार के बाद इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के प्रदर्शन को एट्रोशियस, फुल और अनएक्सेप्टेबल यानी शर्मनाक, घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। साथियों अब से बस कुछ ही घंटों के भीतर सीरीज का यह चौथा और बेहद निर्णायक महामुकाबला ब्रिस्टल के मैदान पर शुरू होने जा रहा है, जहां भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे चल रहा है और अगर आज भी टीम इंडिया ने वही पुराना सुस्ती और लापरवाही वाला खेल दोहराया तो यह सीरीज हमेशा के लिए हमारे हाथों से फिसल जाएगी और भारत को 2018 से 19 के बाद पहली बार लगातार 2 T20 सीरीज गंवानी पड़ेंगी। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए तो हालात और भी नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से कमान संभालने के बाद से वह अपने पिछले 11 में से 10 मुकाबले गंवा चुके हैं और आज भी अपनी पहली जीत के इंतजार में हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने इस कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह भांप लिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि टीम इंडिया रातों रात कोई बुरी टीम नहीं बन गई और नॉटिंघम की प्लेइंग 11 में 7 ऐसे खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने 4 महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया था। फिर भी मैदान पर जो नतीजे आ रहे हैं उनसे टीम मैनेजमेंट का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका है। गंभीर ने यह भी साफ कर दिया है कि टीम की बल्लेबाजी रणनीति में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, क्योंकि यही आक्रामक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल टीम इंडिया को अब तक की कामयाबी दिलाता आया है। लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों के चयन को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है कि गौतम गंभीर ने खुद संजू सैमसन को उनके बाहर बैठने की वजह साफ साफ समझा दी है, जिससे यह लगभग तय हो गया है कि आज भी सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने वाली। अब हर किसी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि पिछले मैच की शर्मनाक हार के बाद आज भारत की तरफ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या हमारे युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से मैदान पर तूफान ला पाएंगे। साथियों इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने खुद यह कबूल किया है कि वह वैभव सूर्यवंशी पर लगातार शॉर्ट पिच गेंदों की बौछार जारी रखने वाले हैं। आर्चर ने मीडिया से कहा है कि उन्हें खुद 11 साल की उम्र से ऐसी ही खौफनाक बाउंसरों का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब किसी और को इसी तरह की परीक्षा से गुजरते देखना उन्हें अच्छा लगता है। वहीं इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज फील साल्ट ने भी यह संकेत दे दिए हैं कि आर्चर वैभव पर यह दबाव बनाना जारी रखेंगे। इससे साफ है कि आज ब्रिस्टल में युवा वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है और अगर वह इस चुनौती से पार पा गए तो यह मैच पूरी तरह पलट सकता है। तो साथियों अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरह अंग्रेजों ने हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाई है उसके बाद हर हिंदुस्तानी का कलेजा छलनी हो चुका है। लेकिन अब आंसू बहाने का नहीं बल्कि मैदान पर उतरकर करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है। आज की इस खास प्रस्तुति में हम भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस चौथे T20 महायुद्ध की परत दर परत खाल उधेड़ेंगे। अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के आखिरी पल तक फेविकोल की तरह स्क्रीन से जुड़े रहिए, क्योंकि बिना पूरी जानकारी लिए अगर आप मैदान में उतरे तो इस ऐतिहासिक टकराव का असली रोमांच अधूरा रह जाएगा। आगे इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको मैच के सही समय और मैदान की पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद ब्रॉडकास्टर का खुलासा करेंगे ताकि आप मोबाइल पर भी बिना रुकावट लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकें। इतना ही नहीं, हम ब्रिस्टल की 22 गज की पिच का पूरा कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोलेंगे, मौसम का हाल बताएंगे, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की चीर फाड़ करेंगे और सबसे आखिर में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 का पूरा खुलासा करेंगे। तो साथियों इस महाविश्लेषण में उतरने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस लोकप्रिय क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करके अपना प्यार नहीं दिया है तो देर किस बात की, तुरंत बटन दबाइए और इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपने तमाम क्रिकेट प्रेमी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। अब आते हैं आज के सबसे चुभते सवाल पर। क्या आज वैभव सूर्यवंशी आर्चर की बाउंसरों के आगे झुकेंगे या उन्हें स्टैंड में पहुंचाकर करारा जवाब देंगे? क्या श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर आखिरकार अपनी पहली जीत मिलेगी? और क्या गौतम गंभीर का यह भरोसा सही साबित होगा कि टीम इंडिया रातों रात बुरी टीम नहीं बन गई? अपनी पूरी बड़ास और भविष्यवाणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो साथियों अब सीधे रुक करते हैं आज के इस आर पार के महासंग्राम की तरफ। आज यानी 9 जुलाई दिन गुरुवार को इस सीरीज का चौथा और बेहद निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। यह ऐतिहासिक जंग इंग्लैंड के ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड पर लड़ी जाएगी। भारतीय समयानुसार टॉस रात 9:30 बजे होगा, जबकि मैच की पहली गेंद रात ठीक 10 बजे फेंकी जाएगी। मोबाइल यूजर्स
सोनी लिव ऐप पर इस कांटे की टक्कर का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं टेलीविजन के दीवानों के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हिंदी कमेंट्री के साथ इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब बात करते हैं ब्रिस्टल की उस पिच रिपोर्ट की जिस पर आज के मैच का पूरा दारोमदार टिका है। ब्रिस्टल का यह मैदान अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। यहाँ सीधी बाउंड्री तो छोटी है लेकिन कुछ कोनों में मैदान काफी बड़ा है। आमतौर पर यह मैदान T20 में हाई स्कोरिंग माना जाता है, लेकिन इस साल यहाँ खेले गए ब्लास्ट मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर महज 156 रन ही रहा है, जिससे साफ है कि पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के हक में नहीं है। यूके में जारी हीट वेव की वजह से आज भी मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है, यानी बारिश का कोई खतरा नहीं दिख रहा। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने ब्रिस्टल में खेले अपने पिछले 4 मुकाबलों में एक भी हार नहीं झेली है, लेकिन उस टीम का इस बार एक भी खिलाड़ी मौजूदा दस्ते में नहीं है, यानी यह रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। मैदान पर इसका कोई असली फायदा नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। अगर हाल के फॉर्म पर नजर डालें तो भारत ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 गंवाए हैं और सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है, जबकि इंग्लैंड ने अपने पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ एक हारा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त मोमेंटम पूरी तरह इंग्लैंड के पाले में है। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद ने भी हाल ही में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। वह पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि राशिद खान के रिकॉर्ड से वह अभी भी काफी पीछे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि आज इंग्लैंड की स्पिन और पेस दोनों अटैक कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो साथियों, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था। अब सीधे बात करते हैं टीम इंडिया की उस संभावित प्लेइंग 11 की जो आज ब्रिस्टल में अंग्रेजों का गुरूर तोड़ने उतरेगी। सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इस सीरीज में अब तक अभिषेक भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए हैं और 3 पारियों में उनके बल्ले से 112 रन निकल चुके हैं। नंबर 2 पर एक बार फिर 15 साल के सनसनी वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। भले ही पिछले मैच में वह जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन उनकी बेखौफ बल्लेबाजी टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीत चुकी है और आज आर्चर की चुनौती से पार पाना उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता लाने का काम करेंगे। नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे, जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा दबाव होगा क्योंकि इस सीरीज में उनके बल्ले से 110 रन तो निकले हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर जीत अभी भी उनसे दूर है। नंबर 5 पर युवा और होनहार बल्लेबाज तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर को संभालने का जिम्मा उठाएंगे, जो दबाव में भी संयम से खेलने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 की पोजीशन पर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, जहां शिवम दुबे और सूर्यांश शेजे के बीच कड़ा मुकाबला है। शिवम दुबे भले ही सीरीज के पहले मैच में 21 गेंदों में नाबाद 42 रनों की तूफानी पारी खेल चुके हों, लेकिन इसके बाद वह लगातार 2 मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं और नॉटिंघम में तो उन्हें 8वें नंबर पर भेजा गया था, जहां वह जोश टोंग की तेज गेंदों के सामने टिक नहीं सके। ऐसे में आज उनकी जगह युवा सूर्यांश शेजे को मौका मिल सकता है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच भी कांटे की टक्कर है। टीम मैनेजमेंट इनमें से किसी एक ऑलराउंडर को चुनकर टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई देना चाहेगी। नंबर 8 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिल सकता है, जो नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 9 पर यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट चटकाकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। नंबर 10 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी मौका मिलने की पूरी उम्मीद है, जो अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाने का माद्दा रखते हैं। और अंत में नंबर 11 पर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी का जादू दिखाते नजर आ सकते हैं, जो मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों की लय बिगाड़ने में माहिर है। तो साथियों, आज के इस करो या मरो वाले मुकाबले में टीम इंडिया की यह संभावित प्लेइंग 11 इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर पाएगी या फिर सीरीज हमारे हाथों से पूरी तरह फिसल जाएगी, ये तो आज रात 10 बजे मैदान पर ही साफ होगा। लेकिन साथियों, गेंद अब आपके पाले में है। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी आर्चर की चुनौती से पार पाकर टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे, और क्या कप्तान श्रेयस अय्यर को आज आखिरकार अपनी पहली जीत का स्वाद चखने को मिलेगा। अपनी पूरी भविष्यवाणी और भड़ास कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय क्रिकेट टीम, और हमेशा की तरह चीयर करते रहिए अपनी टीम इंडिया को, क्योंकि आज का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की उम्मीद है।